सोचिए अब 14,000 भेड़ बकरी पोर्ट पे उतर रहा है, हुर 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 तिर तिर, ये तो नहीं चलेगा ना। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लेट्स टॉक अबाउट लाइव स्टॉक कैरियर्स। तो भैया मैं कभी इन शिप्स पे सेल नहीं किया हूं, बहुत कम ये शिप्स होते हैं और बहुत स्पेसिफिक जगह के लिए होते हैं। लाइव स्टॉक क्या है? भेड़, बकरी, बफलो, ये सब एक कंट्री दूसरी कंट्री। क्वेश्चन ये, एक कंट्री दूसरी कंट्री ये चीज़ें क्यों लाई जाती हैं? बिकॉज जैसे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भेड़, बकरी, शीप, गोट, बफलो बहुत क्वांटिटी में, और सऊदी में उसका बहुत कंजम्पशन है, तो वहाँ से लाइव स्टॉक यहाँ लाया जाता है। एंड देन यू नो मटन, चिकन, शीप, लैम्ब, ये सब खाया जाता है। सो लाइव स्टॉक कैरियर्स का ये काम है जहाँ पर दूसरी कंट्री से चीज़ें लाई जाती हैं। सो अ लाइव स्टॉक कैरियर इज अ लार्ज शिप यूज्ड इन द लाइव एक्सपोर्ट of sheep, cattle and goats. They are generally converted from container ship. तो कंटेनर शिप था, उसे कन्वर्ट करके एक लाइव स्टॉक शिप बना दिया। एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंजम्पशन के लिए जाता है। कई बार कुछ इंडिया के अंदर कुछ हमें पता चलता है, इंडिया को पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ ऐसे बफलोज हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिल्क देते हैं, उनको हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया ताकि यहाँ पर भी इंडिया के साथ, इंडिया में भी वो बफलोज की ब्रीड बने और यहाँ पर भी एक्सपोर्ट बढ़े। तो ऐसा भी होता है। नेक्स्ट प्लीज, टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक कैरियर। एक ये ओपन टाइप है और एक ये क्लोज टाइप है। ओपन टाइप में क्या होता है कि लाइव स्टॉक यहां रखी हुई है, ओपन में रह रही है, उन्हें हवा मिल रही है लेकिन पानी भी मिल रहा है, जो गंदगी हो रही है वो भी साफ सफाई किया जा रहा है, जैसे कि यू गो टू अ डेयरी। दूसरा है क्लोज टाइप। अब यहां पर वेंटिलेशन, पंखे बड़े बड़े लगेंगे ताकि उनको गर्मी ना लगे, एयर अंदी जाती रहे, वो मर ना जाए, उनका ख्याल रखा जाता है। So these are the type of closed type of livestock carriers. आगे, design requirements for a livestock carrier: safe loading, unloading and stocking of the livestock. Done. Proper upkeep and sustenance of the livestock on board. Appropriate internal arrangement of spaces, मतलब उनका ख्याल रखा जाए। Provision and storage of adequate feed and water, भैया उनको पानी मिले, खाना मिले, चारा मिले, सब चीजें हैं। Adequate ventilation रहे, हवा रहे, टेम्परेचर सही रहे, रेशन रहे। सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक, मर नहीं जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए, उन्होंने जो एक्सक्रीटा करा है, जो गोबर वगैरह है वो सब ड्रेन हो जाए, बराबर। एडिक्वेट सिस्टम्स ऑफ लाइटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, आई गेस एयर कंडीशनिंग तो नहीं मिलती होगी, ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई फॉर द लाइफ स्टॉक, और फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन, कल को आग ना लग जाए, वो लोग मर ना जाए, राइट। नेक्स्ट, साइजेस ऑफ लाइफ स्टॉक कैरियर। टिपिकल लाइफ स्टॉक कैरियर बहुत छोटा, 2000 डेड वेट से 25,000 डेड वेट तक होता है। The main livestock exporting nations are Australia and New Zealand, with the main importance being nations in the Middle East. Copied, guys? Bigger vessels can achieve economics of scale in their operations, but they require more extensive port facilities to handle the larger number of livestock. भाई वो कहा जाता है ना, छोटी शिप है तो कम कैरी कर पाएगी लाइफ वाली, तो किराया ज़्यादा नहीं मांग सकती, लेकिन जब बड़ी है तो ज़्यादा कैरी करेगी तो ज़्यादा किराया भी ले सकती है, लेकिन उस तरह की पोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। सोचिए अब 14,000 भेड़ बकरी पोर्ट पे उतर रहा है, हुर 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 तिर तिर, ये तो नहीं चलेगा ना। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि मैं अभी इमेजिन कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। MV Becker's द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक कैरियर इन द वर्ल्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 176 मीटर्स लॉन्ग एंड 31 मीटर्स वाइड, हैज़ अ मैक्सिमम ड्राफ्ट ऑफ 8.6 मीटर्स विद अ डेड वेट ऑफ 13,400 टन्स and gross tonnage of 29,770 metric tons. So dead weight क्या होता है, gross tonnage क्या होता है, NRT क्या होता है, सबके वीडियोस बाद में बनेंगे, बट सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। इट इज रजिस्टर्ड एट परामियन पोर्ट और मैक्सिमम स्पीड इज 24 knots. 24 knots इज अ गुड स्पीड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सैलरी सेम, ये अगेन ये एजम्पशन है बट वेरी क्लोज टू दिस। सैलरी ऑन लाइफ स्टॉक कैरियर भी, अगर आप एक अच्छी कंपनी हो वैसे, तो सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ अ बल्क कैरियर। कैप्टन चीफ ईयर के $8,000 $10,000, चीफ ऑफिसर सेकंड ईयर के $6,000 to $8,000, सेकंड ऑफिसर थर्ड ईयर के $3,500 to $500,000, थर्ड ऑफिसर टू फोर्थ ईयर $2,200 to $3,500 per month, ETO $5,000 to $7,000 per month, I doubt that, $4,000 to $5,000 per month, deck cadet $350 to $750 per month। एंड ये भी मेरा एजम्पशन है, आई कुड नॉट फाइंड एनीवन हु इज वर्किंग ऑन अ लाइफ स्टॉक कैरियर जहां से मुझे आइडिया मिल सके, सो आई पुट इक्वल टू दैट ऑफ अ बल्क कैरियर। नेक्स्ट प्लीज। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट में ये देखिए, शीप, गोट एंड बफलो फॉर स्लॉटर एंड ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए चलो जी वहां से लेकर आए ताकि यहां पर भी वैसी क्वालिटी भेड़ बकरी की हो उसके लिए, और स्लॉटर चलो जी मटन चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं फॉर दैट।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ एंटरटेनमेंट मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, एंटरटेनमेंट तो नहीं। और कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ज्ञान मिले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब मर्चेंट डिकोडेड यूट्यूब चैनल, प्लीज़ फॉलो मी चीफ इंजीनियर प्रणीत, और ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या आइडियाज़ भी भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।